अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हम मज़ीद कुछ इक्वेशंस को डायमेंशनली करेक्ट करना सीखेंगे। तो बोर्ड पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो फोर्थ इक्वेशन मैंने लिखी है वो है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। ये इक्वेशन भी आपने वेव के चैप्टर में स्टडी की होगी। तो सबसे पहले स्टेप मैंने वही बताया था आपको कि अगर आपको क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा तो आप उनकी डायमेंशन भी राइट नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपको क्वांटिटीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो v नज़र आ रहा है ये स्पीड या वेलोसिटी को शो करता है, f फ्रीक्वेंसी को शो करता है और लैम्डा वेव लेंथ को शो करता है। अब इनकी हमें लिखनी है स्टूडेंट्स डायमेंशन। तो इनकी नेचर को देखते हुए डायमेंशन को पहला स्टेप में लिखना बहुत आसान है। पहला स्टेप v हमें मालूम है डायमेंशन होती है LT -1। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी में आपको साइड में थोड़ा सा रफ वर्क करके बताता हूँ। अगर आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला स्टडी किया हो तो वो होता है 1/T। कैपिटल T शो करता है स्टूडेंट टाइम पीरियड को। ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम है, इन एक्चुअली क्या है आप छोड़ दीजिए उसको। दरअसल इसकी नेचर जो है वो टाइम है और टाइम की डायमेंशन कैपिटल T ही होती है। तो यहाँ ऑलरेडी कैपिटल T से ही मेंशन किया गया है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल T होगी। इसके बाद आप इस T को डिनोमिनेटर से मूव करवाओगे न्यूमिनेटर में, तो इसकी डायमेंशन F की बनेगी T -1 पावर या -1। तो F की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी T -1 या -1 एक्सपोनेंट। इसी तरह लैम्डा क्या है, अगर आप गौर कीजिए तो लैम्डा है वेव लेंथ। तो स्टूडेंट बहुत आसान सी बात है, ये वेव की लेंथ है। अब इसकी नेचर क्या है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है इसकी नेचर है लेंथ। तो अगर ये लेंथ है तो फिर लेंथ की डायमेंशन हमने क्या पढ़ी है, लेंथ की डायमेंशन को हम शो करते हैं L से। तो इसकी डायमेंशन होगी स्टूडेंट्स L। ये आपने पहला स्टेप कंप्लीट करा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इन डायमेंशंस को पुट कीजिए अपनी गिवन इक्वेशन में और सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम इसको पुट करना शुरू करते हैं। वेलोसिटी LT -1 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी T -1 इंटू लैम्डा, लैम्डा आपका कैपिटल L। अगर मैं इसको अरेंज करूं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा LT -1 इज इक्वल्स टू L, पहले ले आता हूं तो हो जाएगा LT -1। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी लेफ्ट और राइट साइड आपकी इक्वल है, तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट हो गई। एक बात मैं आपको और समझाऊंगा स्टूडेंट, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट रखिए और स्टेप्स को फॉलो कीजिए। दिखने में हो सकता है आपको शुरू में बहुत मुश्किल लगा हो कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन आपने देखा कि हमने बहुत आसानी से इस इक्वेशन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस इक्वेशन से भी आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। ये इक्वेशन है 1/F इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। और इसके अंदर F, P और Q तीनों ये स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी इक्वेशन है तो आप इसको दो नाम से जानते हैं, ये मिरर इक्वेशन कहलाती है या इसका दूसरा नाम आपने पढ़ा लेंस इक्वेशन। दोनों में ये यूज कर ली जाती है। अब दोबारा से पहला स्टेप कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट कि जो सिंबल्स यहां पर मौजूद हैं वो कौन सी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आपने यही आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप फर्दर इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। तो मैं 1 बाय 1 इनकी डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर इनकी डायमेंशन भी राइट करेंगे। स्मॉल f किसको शो करता है? तो आप हो सकता है आंसर करें कि स्मॉल f यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी कहा, नहीं, ये इस टॉपिक के हिसाब से फ्रीक्वेंसी की सिंबल है, लेकिन इस टॉपिक में ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फोकल लेंथ थी और फोकल लेंथ है स्टूडेंट। ये मैं मेंशन कर देता हूं या लिख देता हूं, F फोकल
लेंथ को शो करता है। P किसको शो करता है? तो P आपने पढ़ा ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर और लेंस। स्टूडेंट डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर, या मिरर टू ऑब्जेक्ट एक ही बात है। Q क्या है? Q भी डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, अब हम क्योंकि हमने इसको टॉपिक को स्टडी नहीं करना, हमने डायमेंशन देखनी है, तो छोटी सी एक टेक्निक बताता हूं। यहां पर फोकल लेंथ है स्टूडेंट, लेंथ है, तो लेंथ की नेचर लेंथ है, तो इसकी फिर डायमेंशन क्या होगी? F की डायमेंशन L होगी, क्योंकि ये एक लेंथ है, ठीक। इसी तरह अगर आप P और Q देखें तो मैंने लिखा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मिरर से, डिस्टेंस की नेचर भी स्टूडेंट, इन दोनों की नेचर में भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की नेचर भी क्या होती है? लेंथ होती है। ये हमने पिछले टॉपिक्स में इसको अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो ये दोनों भी लेंथ नेचर रखते हैं, इनकी डायमेंशन भी क्या होगी? L होगी। तो आपने पहला स्टेप कंप्लीट करा, आइडेंटिफाई करके आपने जो क्वांटिटीज इक्वेशन में मौजूद थी उनकी क्या लिख दी? डायमेंशंस को यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाए। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या बोलता है कि आप डायमेंशंस को पुट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम पुट करते हैं 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय f की डायमेंशन L, 1 एज इट इज p की डायमेंशन भी L, प्लस 1 एज इट इज Q की डायमेंशन भी L आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है? आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई मतलब अगर लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, लेकिन यहां पर एक पॉइंट बताऊंगा स्टूडेंट्स, क्या जो हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर में हम डायमेंशन को राइट नहीं करते, तो हम इन डायमेंशंस को मूव करवा देंगे न्यूमरेटर में। तो आप इसको न्यूमरेटर में मूव करवा दीजिए। तो जब आप न्यूमरेटर में मूव करवाएंगे तो ये हो जाएगा L एक्सपोनेंट -1, यहां पर भी आप देखेंगे तो हो जाएगा L एक्सपोनेंट -1 प्लस L एक्सपोनेंट -1। आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो L एक्सपोनेंट -1 को आप कुछ भी नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। राइट पर अगर आप देखेंगे तो दोनों बेस सेम है, तो इनके कॉफिशिएंट्स 1 एंड 1 ऐड होकर हो जाएंगे 2L एक्सपोनेंट -1। थर्ड स्टेप की तरफ अगर डायमेंशन से कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो स्टूडेंट्स उस नंबर को हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। फिर वही वर्डिंग आएगी यहाँ पर जो आप पिछली एग्जाम्पल्स में आपने देखी, तो आप लिख लीजिएगा, वो मैं नहीं लिख रहा। L -1 इक्वल टू L -1। तो आप अगर गौर करें यहाँ पर दोबारा से लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई, तो ये इक्वेशन या मिरर इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो आपने एक और इक्वेशन को सॉल्व करा कि वो डायमेंशनली क्या होती है? करेक्ट होती है। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, इक्वेशन नंबर 6। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से भी हो सकता है आप फेमिलियर हो, क्योंकि बहुत कम पढ़ी जाती है। ये इक्वेशन दरअसल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की है। आपने शायद प्रैक्टिकल में या अपने टेक्स्ट के अंदर आप इसको स्टडी कर चुके हों, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हम वही करेंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो इक्वेशन के अंदर क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर कैपिटल T शो करता है टाइम पीरियड को, तो स्टूडेंट जैसे इसके नाम से आ रहा है टाइम पीरियड, इसकी नेचर टाइम है, याद रखिएगा। 2π एक कांस्टेंट है और हमें पता है कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अगर आप स्क्वायर रूट में आ जाए तो L लेंथ को शो कर रहा है और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। स्टूडेंट ये एक्सेलरेशन है, हाँ ये ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटी के वजह से पैदा होता है, लेकिन है ये एक्सेलरेशन। अगर मैं इनकी डायमेंशन राइट करूं
तो टी की डायमेंशन क्योंकि कैपिटल है तो टी ही रहेगी, आप इसको यही लिख सकते हैं। एल लेंथ है तो इसको हम कैपिटल एल से शो करते हैं। अब जी मैंने कहा एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो हमने स्टडी करी वो थी एल टी नेगेटिव स्क्वायर। ये पहला स्टेप कंप्लीट करा आपने स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन डायमेंशंस को हम पुट करेंगे, तो कैपिटल टी एज इट इज 2 पाई रूट एल, एल की जगह आप कैपिटल एल लिखिए, और जी स्टूडेंट आपका आएगा एल टी नेगेटिव स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में जो पहला स्टेप है स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें एल और एल कैंसिल हो रहा है यहां पर, तो हमने इसको कैंसिल करा। टी एज इट इज 2 पाई नंबर है एज इट इज आएगा, रूट में न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, और डिनोमिनेटर में नेगेटिव स्क्वायर बच गया। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि t एज इट इज रहेगा, 2 पाई एज इट इज रहेगा, और मैं इस t नेगेटिव स्क्वायर को मूव करवा दूंगा न्यूमरेटर में ऊपर की जानिब, तो ये नेगेटिव पावर हो जाएगी पॉजिटिव, और इस तरह ये स्क्वायर और रूट आप जानते हैं क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई, रूट कैंसिल हो गया t, सिंस दिस इज अ नंबर, कांस्टेंट नंबर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो t इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट t के, और आप देख सकते हैं कि दोबारा लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई। तो ये इक्वेशन भी आपके पास डायमेंशनली क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और इस तरह हमारा आज का जो चैप्टर 1 हम स्टडी कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया।